तो बिना लीडरशिप का हमारा राज पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। तो पहला एक आरक्षण देना, हमें लीडरशिप डेवलप करना और पॉलिटिकल जाग बनाना। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सोच को ऊंचा करना। असंभव काम हो सकता है। आज तक इतिहास में, पान के इतिहास में, मैं दूसरे जातियों की बात नहीं करूँगा, बैक टू बैक रैलियां हो रही है, एक महीने में 3-4 एक रैली करने के लिए दुनिया में बहुत आंदोलन हुआ है, उसका इतिहास पड़ा है। और वो आंदोलन अपने अधिकारों के लिए हुआ, अपने पहचान के लिए, अपने व्यक्ति अस्तित्व को पाने के लिए हुआ। उसी तरह जेपी आंदोलन हुआ। जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए, कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन जब आंदोलन खत्म हुआ, उस आंदोलन ने सरकार को तो हटाया है, लेकिन पूरे भारत में दर्जनों नेता पैदा किए जो मुख्यमंत्री बने। इसमें लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, शरद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव जैसे, सुशील कुमार मोदी जैसे, रामविलास पासवान जैसे लोग नेता। और ये सारे नेता कोई मुख्यमंत्री बना, मैं इसका आनंद। और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले आज हमारे साथ बैठे हैं इंजीनियर आईटी। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं इससे पहले कुछ बातें बता दूं कि पान जाति को लेकर के अभी हाको रथ हम पान है, इससे पहले पान सत्याग्रह रैली बहुत तरह के कार्यक्रम हुआ। लेकिन आज मैं जानता हूं कि आखिर पान हाको रथ हम पान, एक पान आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में ताती ततबा को वर्ष 2015 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने पान जाति का दर्जा दिया, बल्कि ताती ततबा को पान मान लिया। और ताती ततबा यानी पान जाति के बच्चे अपने जी जान तोड़ मेहनत से कई क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने लगा। लेकिन कहीं न कहीं एससी समाज के ही लोग अभिमन्यु की तरह, जिस तरह प्रकार से महाभारत में अभिमन्यु को कुचल दिया, कहीं न कहीं अभिमन्यु की तरह कुचलने का काम पान समाज के बच्चों का भविष्य के साथ किया। आज आप लोग जानते हैं कि बिहार में अभी हाको रथ हम पान का एक आंदोलन चल रहा है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये तमाम चीजें, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हाको रथ हम पान, एक पान आंदोलन क्या मैसेज देना चाहता है बिहार की राजनीति में और अपने समाज के लिए। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। क्या बिहार में भी हाको रथ हम पान, इससे पहले आपने पान सत्याग्रह किए, आखिर क्यों हाको रथ हम पान करने की क्या जरूरत पड़ी? कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि 78 बरस से ये साजिश के तरह, साजिश के तहत, या हमारे जो भी नेता थे तथाकथित, जिनको नेता मानते थे, मानते थे, उनके नाकामियों की वजह से आज हम पूरा पान समाज बिहार का राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हासिल है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीतीश सरकार ने पान समाज के साथ जो बर्ताव किया, उनसे बिना कंसल्ट लिए, बिना पूछे पान से फिर दांती तत्व में बना दिया। वो चाहते थे उनके पास बहुत कुछ कर सकते थे, मतलब ऑप्शन था। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया, और मेरा खुद का अनुभव है कि मैं 2016 के बाद राजनीति करना चालू किया, 7-8 बरस हुए। उस 7-8 वर्षों में मैंने ये पाया है कि, और मेरा खुद का अनुभव कहता है कि बिना लड़े घर के बाप अपने बेटे बच्चे हिस्सेदारी नहीं देता, भाई नहीं देता, तो सत्ता में कैसे दे देगा। हमने ये पाया कि हमारे पान के समाज जब लड़ना सीखा नहीं, तो उसमें वो मादा नहीं कि सड़क प्यास है। और मैंने इतिहास गवाह है कि जब तक आंदोलन नहीं हुआ, नेतृत्व पैदा नहीं हुआ और राजनीति में अधिकार मिला नहीं, और जब नीतीश जी ने हमें फिर से तांती तत्वा बनाया और जिस तरह से हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी गई, कॉलेज से निकाले गए,
अपॉइंटमेंट वापस किए गए, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने किया हमारे समाज के बच्चों ने, जो उन पे बीता, उस वो दर्द, उनका जो दर्द है मेरे सीने में मैंने महसूस किया। अच्छा। मेरी खुद की बेटी जो बीएससी तैयारी करने गई थी वो लौट आई। इसलिए उसने कहा कि पापा मैं 4 साल मैं अगर एसी में रहूंगी तो मैं अगले साल क्रैक कर लूँगी, लेकिन अगर मैं एसी में नहीं हूँ, बहुत लंबी भीड़ है और मैं अपने क्षमता को जानती। मैं 3 साल के बाद 3 अटेम्प्ट में शायद मैं यूपीएससी कर लूँ, लेकिन मेरे जीवन के 4 साल महत्वपूर्ण चले जाएंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि महाभारत में अभिमन्यु की तरह आपके बच्चों को कुचला दिया? नहीं, बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुचले गए, लेकिन ये जरूर है कि भविष्य को ये जरूर है कि हमारे बच्चों के पेट पे 1 लाख नीतीश सरकार ने मारा और 2 लाख भाजपा सरकार ने मारा। यानी दोनों। भाजपा चाहता तो डिलीशन करके 9 साल में हमें सुप्रीम कोर्ट में केस जिता सकता था, डिलीशन करता जीत जाते। और नीतीश जी चाहते था रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते थे, और दायर करने के बाद उनको ये बाध्यता नहीं होती कि वो फिर से नोटिफिकेशन निकालते था। और जब वो नहीं निकालते, नोटिफिकेशन में जाते, रिव्यू पिटीशन में जाते, तो हमारे बच्चों की जो नौकरियाँ छीनी गई बच्चे रह जाते। आखिर क्या वजह है से नीतीश कुमार कहीं जो एससी में और सब लोग हैं उसके डर से नहीं निकाला, या केंद्र की सरकार के डर से? किसके डर से? इस बात को नहीं, मैं ये मानना है कि 5 समाज अपने आप को भिखारी और गुलामी से रास्ता से मानसिक समस्या ऊपर को उठा नहीं सका, और गुलामों और भिखारियों को जो मीठे अनाज दिया जाता है जिम्मेदारी नहीं दी जाती। ये टोटली हमारी 5 समाज की नाकामी है। हम उस लायक अपने आप को नहीं बना सके कि मुख्यमंत्री हम पर ध्यान भी दे। और एक ही तरीका है, जब हम लड़ेंगे नहीं तो हम जिएंगे नहीं। और इसीलिए हाथोरत आह्वान है कि 5 समाज की आरक्षण वापसी तो हुई, और साथ में हम पॉलिटिकल जाति बन सकते, राजनीतिक जाति बन सकते, हमारे जो लोकल लीडरशिप है उसको MP MLA बना सकते। ये शुद्ध आरक्षण वापसी की लड़ाई के साथ साथ शुद्ध राजनीति कैसे किया जाता है, 5 समाज कैसे राजनीति करेगा, उसी को सोच का नाम है हाथोरत आह्वान है। यानी आपका स्पष्ट रूप से कहना है कुछ लोगों का कि ये आरक्षण वापसी, लेकिन ये केवल आरक्षण वापसी नाम मात्र आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आप अपने भाषण में कई प्रकार के बोलते हैं कि ये 5 समाज के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, उसके राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कई तरह से, और सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए आप अपने भाषण में अक्सर आंदोलन जब होता है ना, दुनिया में बहुत आंदोलन हुआ है, उसका इतिहास पड़ा है, और वो आंदोलन अपने अधिकारों के लिए हुआ, अपने पहचान के लिए, अपने मिट्टी अस्तित्व को पाने के लिए हुआ। उसी तरह जेपी आंदोलन हुआ। जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए, कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन जब आंदोलन खत्म हुआ, उस आंदोलन ने सरकार को हटाया, लेकिन पूरे भारत में दर्जनों नेता पैदा किए जो मुख्यमंत्री बने, जिसमें लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, शरद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव जैसे, सुशील कुमार मोदी जैसे, रामविलास पासवान जैसे लोग नेता। और ये सारे नेता, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, और वहाँ बैठ के कानून बनाया। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने लोग। ये आंदोलन, 5 आंदोलन भी 5 समाज में दर्जनों नेता पैदा करे। यानी ये जिस तरह से जेपी आंदोलन, स्पष्ट रूप से कहना कि जेपी आंदोलन हुई, इंदिरा सरकार तो हटी ही, लेकिन सैकड़ों दर्जनों नेता पैदा कर दिए। हम आरक्षण भी लेंगे जी, और अपने लोगों को MP MLA बनाने का रास्ता भी साफ करेंगे, साफ कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे अन्ना आंदोलन हुई, एक बार फिर कांग्रेस की सरकार हटी, लेकिन उसमें केजरीवाल का टीम पैदा ली, वो भी मुख्यमंत्री बना यहाँ और पंजाब में, वो भी कानून बना रहे अपने लोगों के लिए। तो हम आरक्षण के साथ साथ नेतृत्व पैदा करेंगे, और जब हम सत्ता में जाएंगे तो हमारे लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास लोग होंगे, MP MLA होंगे, और जो ही हम उसको सुरक्षा प्रदान करने लगते हैं, थाना से, पुलिस से, कोर्ट से, हॉस्पिटल से, तो ही जो ही प्रोटेक्शन देने वाला होता है, आदमी स्वतः पॉलिटिकल जात बन जाता है। तो बिना लीडरशिप का हमारा जात पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। तो पहला एक आरक्षण देना, हमें लीडरशिप डेवलप करना और पॉलिटिकल जात बनाना, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सोच को ऊंचा करो, असंभव काम हो सकता है। आज तक इतिहास में, पान के इतिहास में
मैं दूसरे जातियों की बात नहीं करूँगा, बैक टू बैक रैलियां हो रही है, एक महीने में 3-4 एक रैली करने के लिए सोचता है और बैक टू बैक रैली कर रहा हूँ। मोतिहारी में 27 अक्टूबर को है, नवंबर में मुजफ्फरपुर में 10 नवंबर को है, 17 नवंबर को मधुबनी जयनगर में, 24 नवंबर को हम जा रहे हैं दरभंगा, उसके बाद दिसंबर में हम पूर्णिया में, सहरसा में, जनवरी में 10 जनवरी को जमुई में है, 11 को लखीसराय में है, 12 को भागलपुर में, 21 तारीख को मुंगेर में। ये 5 के इतिहास में ऐसा करेंगे। ये छोटा सा उदाहरण है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद सिवान में अपने जातियों की छोटी बैठक नहीं हुई और हाकुरत हम आज़ादी से अब तक सिवान की बात कर रहे हैं, अभी तक एक भी बैठक से पहले भी नहीं हुआ, रहती बात नहीं, बैठक नहीं। और जब मेरा रथ जाता जिसमें पाइपी गुप्ता नहीं है उस रथ में, हमने 2 आदमी को भेजा था, दिनेश और शशिभूषण को, और पूरा वहाँ के जाति सड़क के ऊपर आता है रथ को, ये दिखाता है कि यहाँ को रथ हम लोगों के दिलो दिमाग में, शरीर में खून बन के दौड़ रहा है, नशों में दौड़ रहा है। और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में ये जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेगा। और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं 100 बरस आगे की सोच रहा हूँ। जो आदमी 100 बरस आगे की सोच रहा है और जो अभी तक का नहीं सोच पा रहे, मेरी बात उसको कैसे समझ जाएगी। जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन और यही एक ताकत है कि हम बैक टू बैक रैलियां कर पा रहे हैं, उसमें एपी गुप्ता की पूरी कौड़ी भी खर्चा नहीं। समाज हाथों हाथ लिया है और वो सारे अपने पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, अपना गाड़ी भाड़ा कर रहे हैं और आ रहे हैं और हमको पूछ रहे हैं कि अगर कहीं कोई कमी होगा सर हमको बताइएगा, हम किसी भी चीज़ के लिए जान कुर्बान करने के लिए आपको रकम पाएंगे।